हेलो वर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गोरी गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी जमाने बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी उस हांडी लिए उसके सिर पर ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेटे का नाम श्रीखंड सिंह था। उसके बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का तो शेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस तरह नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए किन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वेदक ग्रंथों और उनका विशेष प्रेम था। वैज्ञानिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते की वेदों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। आगे की कहानी कल सुनाएंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड।